जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। अब हम आगे दिवाली भाग 2 की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, हमारी धारणा है कि साफ सजे हुए घर में लक्ष्मी देवी आती है। बात ठीक है, परंतु लक्ष्मी सदा ठहरती क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी सफाई और सजावट केवल बाहरी होती है और फिर वे ठहरी भी चंचला। उन्हें बांध रखने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। हाँ, एक उपाय है जिससे वह सदा ठहर सकती हैं। केवल ठहर ही नहीं सकती, हमारे मना करने पर भी हमारे पीछे पीछे डोल सकती हैं। वह उपाय है उनके पति श्री नारायण देव को वश में कर भीतर से भीतर के गुप्त मंदिर में बंद कर रखना। फिर तो अपने पतिदेव के चारों चरण चुम्बन करने के लिए उन्हें नित्य आना ही पड़ेगा। हम द्वार बंद करेंगे तब भी वह आना चाहेंगी, जबरदस्ती घर में घुसेंगी, किसी प्रकार भी पिंड नहीं छोड़ेंगी। इतनी माया फैलाएंगी कि जिससे शायद हमें तंग आकर उनके स्वामी से शिकायत करनी पड़ेगी। जब वे कहेंगे तब माया का विस्तार बंद होगा। तब भी देवी जी जाएंगी नहीं, छिप कर ही रहेंगी। पति को छोड़कर जाएं भी कहाँ, चंचला तो बहुत हैं, परंतु परम पतिव्रता शिरोमणि स्वामी के चरणों में तो अचल होकर ही रहती हैं। अवश्य ही फिर ये हमें तंग नहीं करेंगी, श्री के रूप में सदा निवास करेंगी। अच्छा, तो अब इन लक्ष्मी देवी के स्वामी श्री नारायण देव को वश में करने का क्या उपाय है? पूज्य भाई जी कहते हैं, उपाय है कि किसी नई वस्तु का संग्रह करना। दिवाली पर लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए हम नई चीजें तो खरीदते हैं, परंतु खरीदते ऐसी हैं जो कुछ काल बाद ही पुरानी हो जाती हैं। श्री नारायण देव ऐसी क्षणभंगुर वस्तुओं से वश नहीं होते। उनके लिए तो आप अपार्थिव पदार्थ चाहिए जो कभी पुराना ना हो, नित्य नूतन ही बना रहे। वह पदार्थ है विशुद्ध और अनन्य प्रेम। इस प्रेम से परमात्मा नारायण तुरंत वश में हो जाते हैं। जहाँ नारायण वश में होकर पधारे कि हमारे सारे घर में परम प्रकाश आप से आप छा जाएगा, क्योंकि संपूर्ण दिव्याति दिव्य प्रकाश का अगाध समुद्र उनके अंदर भरा हुआ है। हम टिमटिमाते हुए दीपकों की ज्योति के प्रकाश में लक्ष्मी देवी को बुलाते हैं। बहुत करते हैं तो आजकल बिजली की रोशनी कर देते हैं, परंतु यह प्रकाश कितनी देर का है, और है भी सूर्य के सामने जुगनू की तरह दो कौड़ी का। श्री नारायण देव तो प्रकाश के अधिष्ठान हैं। सूर्य उन्हीं से प्रकाश पाते हैं, चंद्रमा में चांदनी उन्हीं से आती है, अग्नि को प्रभा उन्हीं से मिलती है। यह बात मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, और भगवान स्वयं अपने मुख से भी पुकार कर कहते हैं। शेष भाग हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधा।